हम बात करने जा रहे हैं कि हिंदुस्तान ने राइस एक्सपोर्ट बैन कर दी है। हिंदुस्तान वाहिद वो मुल्क है जो दुनिया के अंदर 40% राइस एक्सपोर्ट करता है और सबसे ज्यादा राइस प्रोडक्शन जो है वो हिंदुस्तान में ही की जाती है। उसके मुकाबले में अभी तक और कोई मुल्क नहीं खड़ा हुआ। चाइना भी बहुत ज्यादा करता है, मगर चाइना के अपने ही मुल्क के अंदर कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। मुझे बताएं, क्या अफेक्ट पड़ सकता है कि आने वाले टाइम में राइस का काल पड़ जाएगा या प्राइसेस हाई हो जाएंगी क्योंकि हिंदुस्तान एक्सपोर्ट बंद कर दिया? ये जो राइस एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी इस साल मानसून जो है ना, एल नीनो के इफेक्ट की वजह से, एल नीनो एक ऐसा क्लाइमेटिक इफेक्ट है जिसकी वजह से क्या होता है, समंदर का तापमान और हवा का दबाव जो है ना वो चेंज होता है और इसका कोई सेट पैटर्न नहीं है कब आएगा। तो उसकी वजह से क्या होता है कि तापमान थोड़ा बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। उसकी वजह से जो क्या बोलते हैं, बारिश होती है, गर्मी पड़ती है, वो अनइवन पड़ने लगती है। कहीं ज्यादा गर्मी पड़ेगी, कहीं सूखा पड़ेगा, कहीं बारिश होगी तो ज्यादा बारिश हो जाएगी। तो इस बार भारत में भी 15 जून तक कई जगहों पर बारिश नहीं हुई थी। जैसे ईस्टर्न यूपी और बिहार के इलाके हैं जहां सबसे पहले, मतलब केरल में मानसून आने के बाद नॉर्थ ईस्ट के बाद, नॉर्थ ईस्ट में आता है, नॉर्थ ईस्ट के बाद फिर आपका वहां से बिहार और यूपी, उड़ीसा से होते हुए दिल्ली की तरफ आता है। तो वो जो इलाके थे वो सूखे रह गए 15 जून तक। और 15 जून तक यहाँ मतलब दिल्ली और आसपास के इलाकों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से बारिश बहुत ज्यादा हुई। तो उससे क्या हुआ कि राइस की जो फसल है वो बर्बाद हो गई काफी हद तक। भारत में जो है राइस की जो खेती होती है, धान की खेती, ये 80% होती है समर वाली और 20% होती है विंटर्स वाली। विंटर में जो धान की खेती होती है वो सेंट्रल इंडिया से लेकर साउथ इंडिया में होती है। और वैसे अगर सूबे के हिसाब से देखा जाए तो यूपी और वेस्ट बंगाल भारत में सबसे ज्यादा राइस प्रोडक्शन करते हैं और सेंटर भी हैं। तो इससे क्या होगा, और ये जो मोदी जी ने बैन लगाया है, भारत सरकार ने खासकर, ये नॉन बासमती पर बैन लगाया है। बासमती चावल पर कोई बैन नहीं। बासमती चावल आज भी एक्सपोर्ट हो रहा है। पिछले साल सितंबर में हम लोगों ने चाइना के ऊपर भी ये बैन लगाया था। उस समय भी राइस का कुछ खतरा था हमारे ऊपर कि राइस का हमारे भंडार कम हो सकते हैं, होर्डिंग हो सकती है और उससे प्राइस राइज हो सकता है। तो वही हाल इस समय भी किया गया है। नॉन बासमती राइस जो है, जो भारत टोटल राइस एक्सपोर्ट करता है उसका 80% जो है नॉन बासमती व्हाइट राइस है। और उसमें बॉइल्ड राइस भी होता है जो कि बंगाल के लोग, बिहार, उड़ीसा, साउथ के लोग खाते हैं। तो धान को पहले स्टीम दे दिया जाता है, उसके बाद धान को चावल से अलग किया जाता है, उसे बॉइल्ड राइस बोलते हैं। तो वो राइस जो है उसके ऊपर बैन इसलिए लगा दिया गया है कि अगर राइस यहां से हम एक्सपोर्ट कर देंगे सारा, तो हमारे पास खाने के लिए हमारे भंडार जो है ना वो पूरे अभी है नहीं। तो अभी इस साल जो फसल होगी उसके बाद हमारे भंडार पूरे होंगे, हमारी जरूरतें खुद पूरी नहीं हो पाएंगी। और आपको मालूम होगा कि भारत भले ही 5वीं मईशत है सबसे बड़ी दुनिया की, लेकिन भारत में बहुत बड़ी संख्या जो है ना गरीबों की है। बहुत गरीब लोग भी हैं। इसीलिए हमारे यहाँ जब इंतखाबात होते हैं, इलेक्शन होते हैं, तो उसमें कई पॉलिटिकल पार्टीज बोलती हैं भाई आपको 2 रुपए किलो चावल हम दिलाएंगे, हम 1 रुपए किलो चावल दिलाएंगे। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ये भी कहती है साहब हम इतना राशन आपको फ्री देंगे। तो भारत में इस तरह की गरीबी बहुत है और गरीब लोगों का ख्याल रखना, अपने गरीब लोगों का, ये सबसे पहली जरूरत होती है। उसके बाद हम एक्सपोर्ट करते हैं। रही बात यूएस की, यूएस में खासकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के जो इंडियंस हैं वो ज्यादा राइस खाते हैं। बंगालीज भी हैं लेकिन सबसे ज्यादा ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लोग हैं। तो अब वहां पर जो पैनिक बाइंग शुरू होने वाली है, जैसे बता रहे हैं लोग, लोग राइस होर्डिंग करेंगे और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग ही राइस खाते हैं वहां। जो आपका कॉकेशियस रेस वाले लोग हैं, चाहे वो अमेरिकन हो गए या जर्मन डिसेंट के लोग हैं, स्पेनिश हैं या फ्रेंच हैं या दूसरे इटालियन डिसेंट के लोग हैं, ये लोग राइस नहीं खाते। जितने भी यूरोपियन ओरिजिन के लोग अमेरिका गए हैं वो बेसिकली ब्रेड ईटर्स हैं। तो उनको राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो लैटिनोज वहां रहते हैं वो खासकर मक्का ज्यादा खाते हैं, तो उनका भी राइस से कोई खास वो नहीं है। हाँ, फर्क पड़ेगा बेनिन से लेकर के बांग्लादेश, नेपाल और फिर जो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज है, जो बहुत गरीब कंट्रीज हैं, उनके ऊपर जरूर इसका फर्क पड़ेगा क्योंकि इंडिया का जो एक्सपोर्टेड राइस है वो इन कंट्रीज में भी पहुंचता है। इसके अलावा ईरान, इराक है, आपका सीरिया है, इन सब कंट्रीज पर भी फर्क पड़ेगा। और जहां तक ये यूएस में रहने वाले इंडियंस की और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोगों का की बात है, तो
आप जब दूसरे कंट्री में जाते हैं तो आपको वहां की फूड हैबिट्स को भी अडॉप्ट करना चाहिए। जब क्राइसिस आ रहा है, आप क्यों मतलब महंगा राइस खरीदेंगे? अगर राइस एक्सपोर्ट पे इंडिया ने बैन लगा दिया और वहां राइस के दाम बढ़ रहे हैं, तो आप क्यों राइस खाएंगे? आप वो दूसरा राइस खाना शुरू करिए। चाइनीज राइस है, थाई राइस है, फिलीपींस का राइस मिलता है, वियतनाम का राइस मिलता है। हालांकि वो छोटा होता है, उसके दाने छोटे होते हैं, वो थोड़ा मोटा होता है और स्टिकी बनता है। वो जो चॉपस्टिक से खाते हैं वो इसीलिए खा पाते हैं। तो मैं अगर आपको एक छोटा सा अपना इंसिडेंस बताऊं, जब मैं चाइना में था तो वहां हम लोग 100 युआन का 5 किलो बासमती राइस हांगकांग से एक्सपोर्ट कराते थे। तो 100 युआन तो हो गया राइस का रेट, 5 किलो राइस का। लेकिन उसके 100 युआन यानी इंडियन करेंसी में उस समय 1000 रुपए होते थे। और उसके बाद फिर वो डिलीवरी चार्जेस वो 30 या 40 युआन और लग जाते था। तो हर परिवार के लिए इतना, और रोज रोज आप बासमती चावल खा भी नहीं सकते। तो हमने क्या किया कि लोकल चाइनीज राइस हमने खाना शुरू किया। जो वहां का प्रीमियम चाइनीज राइस था, मतलब वो 6 युआन का हमें आधा किलो मिलता था वहाँ। हर डिनोमिनेशन, जैसे हमारे यहाँ 1 किलो है, वहाँ आधा किलो में मिलता है। तो हम लोग वो 6 युआन का आधा किलो चावल वो खाना शुरू करते थे। और उसके बाद उसकी आदत लग गई हमें, और फिर बासमती से मन थोड़ा हटता गया, क्योंकि बासमती खुला चावल है, वो उसके एक दाने खुले रहते हैं और वो रूखा होता है। और वो चाइनीज राइस जो है थोड़ा स्टिकी होने की वजह से खाने में अच्छा लगता है, और सुगंध भी बहुत होती है उसमें। तो हमने अपनी हैबिट में चेंज किया था, अपने पॉकेट को देखते हुए। इसी तरह से जो इंडियंस वहां पर गए उन्हें भी अपने पॉकेट को देखते हुए थोड़ा हैबिट्स में चेंज करना चाहिए, क्योंकि आप दूसरे मुल्क में रह रहे हैं, वहां कमा रहे हैं। तो वहां की फूड हैबिट्स भी थोड़ा अडॉप्ट कर लेना चाहिए। इससे ये होगा कि आपके पॉकेट पर ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा, और अगर इस तरह की क्राइसिस आएगी तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी।